हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा यानी कि दीपा का प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम मिल रहे हैं संतान सप्तमी के दिन। ये हो रहा है शाम का समय और शाम के बज गए हैं 5 दोस्तों। हम आ गए थे स्कूल से और आके हम नहा के रेडी हो गए हैं। और आज हमारे यहाँ बुंदेलखंड में एक बहुत ही ज़्यादा ख़ास रस्म है। और जैसे ही हम लोग रेडी हुए बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी थी दोस्तों। तो इस संतान सप्तमी के दिन शादी होती है जिसके घर में, उसके यहाँ भी एक रस्म होती है जो हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों बने रहे, हमारा ब्लॉग आज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ही हम रेडी हुए तो बारिश शुरू हो गई थी और ये हमारी छोटी दीदी, हमारी ननद आ गई थी, क्योंकि ये जो रस्म रिवाज होते हैं वो बुआ या बहन ही करती हैं। तो ये मान्या भी रेडी है और उनकी बुआ भी। तो दोस्तों जो संतान सप्तमी के दिन जो रस्म होती है वो होती है दोस्तों मोहर चढ़ाने की रस्म। जो शादी, जिसके घर में शादी होती है और उसके ही घर में होती है। तो लड़कियों का मोहर मतलब जो इसके पहले छठ आती है उसको मोहराई छठ के दिन हो जाती है और लड़कों का संतान सप्तमी के दिन। तो यहाँ से मंदिर काफ़ी दूर है और यहाँ हम लोग दिमाग लगा चुके थे। तो यहाँ हम लोग मंदिर आ गए हैं दोस्तों। आ गई थी ये पकड़ी गई मुझे बात तो अभी है शाम का समय और शाम के 6 करीब बज गए होंगे। और ये वाली रस्म किसी जल सरोवर के यहाँ निभाई जाती है मोहर चढ़ाने की। तो यहाँ पर हम लोग, हमारे बीना में कटरा मंदिर है, वहाँ से मोतीचूर नदी निकली हुई है, वहीं जाते हैं। तो यहाँ दीदी चौक वगैरह बना रही हैं और उसके बाद जो मोहर चढ़ाने की रस्म होती है वो करेंगे। तो जैसे हम लोग पूजा करते हैं वैसे ही पूजा होगी। पूजा की सामग्री हम लोग सब घर से ले आए थे और आपने देखा कि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी। और मतलब लड़कों का आज मोहर चढ़ाया जाता है मतलब। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ कटरा मंदिर में। तो इस प्रकार से आटे का चौक बनाया जाता है शुभ काम के लिए, सभी जगह बनते हैं दोस्तों। और फिर जो भी इस मटके में जो शादी की बची हुई सामग्री रहती है ना, वो ही जल में विसर्जित कर दी जाती है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या है। और आज हम सभी महिलाओं का व्रत भी है संतान सप्तमी का। तो हम लोगों का व्रत भी है और घर जाके दोस्तों पूजा भी करनी है, पूजा की तैयारियां भी करनी है और ये रस्म भी हमें निभानी है। तो हम 4-5 महिलाएं हमारे घर से आ गई थी। हमारी जो बड़े वाले भाई साहब हैं, जेठ जी, उनका लड़का है सावन, उसकी शादी हुई थी। वीडियो में भी हमने आपको शेयर किया था कि उसकी शादी हुई थी। तो उसकी ही ये रस्में निभाई जा रही हैं अभी तक। तो ये मतलब आखिरी रस्म है जो मोहर चढ़ाने की। तो वो आज संतान सप्तमी के दिन ही होती है। तो सावन भी आया है। कुछ कुछ लड़के तो मतलब पूरी दूल्हा की उसमें गेटअप में आते हैं, ड्रेस पहन के। लेकिन सावन ऐसी सादा ही आ गया था। बहुत बोलने पर उसने कुछ भी जैसी ड्रेस नहीं पहनी जो दूल्हे लोग वगैरह पहन लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दीदी पूजा कर रही हैं, अगरबत्ती वगैरह चौक वगैरह सब हो गया था और अब टीका वगैरह लगा देंगी। तो देख रहे हैं ये नीचे नदी बह रही है, उसी के घाट के ऊपर ही ये पूजा वगैरह हो रही है। और बहुत सारे लोग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। पूरी नदी के घाट पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत अच्छा भी लग रहा था।
और हमारे कटरा मंदिर के पास जो नदी है उसके पास मंदिर है, वो बहुत ही सुंदर है। अभी हम आपको वीडियो में दिखाने वाले हैं दोस्तों। और उसके बाद ये होम वगैरह लगा देंगी। फिर जो आगे का वीडियो हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे दोस्तों, तो बने रहें हमारे ब्लॉग में। और बुंदेलखंड के रीति रिवाजों से कौन कौन परिचित है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और जो लोग हमारे बुंदेलखंड से होंगे, हमारे आसपास के होंगे, सागर जिला के होंगे, तो वो तो सभी जानते ही हैं। और जो लोग हमारे हमसे बाहर के लोग जुड़े हुए हैं, उनको हम बता दें कि हमारे बुंदेलखंड में दोस्तों इस प्रकार की रीति रिवाज रस्में चलती रहती हैं शादी के बाद भी। तो ये शादी के अभी मई में शादी हुई थी, तो उसके बाद की ये रस्म है। तो हम 4-5 ही महिलाएं आ पाई थी, क्योंकि हमारे घर से मंदिर दूर है, तो हम लोग गाड़ी से आना पड़ा। और गाड़ी में जितने लोग आए उतने ही बने। और ये सावन इसकी ही शादी हुई थी, और ये ऐसे ही आ गया सादा। शेरवानी उसने नहीं पहनी हुई है। और ये जेंट्स ही नारियल फोड़ते हैं, तो वो बस नारियल बस फोड़ देगा, क्योंकि और कोई जेंट्स हमारे साथ आया नहीं था। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे यहाँ रस्में होती रहती हैं। और बताओ एक को तो वही में डाल दो जो न खाना तो दोस्तों इस मटके में वो सामान भरा जाता है जो लगन वगैरह रहती है, मतलब लड़की वाले के यहाँ से लड़का की लगन आती है, वो ही रहती है इसमें। और भी सामान रहता है जो शादी के बाद उपयोगी नहीं रहता, तो वो यहाँ पर आज के दिन विसर्जित कर देते हैं, जो भी मटका में रहता है। और लगन में जो नेग रहता है वह बुआ या बहन को दे दिया जाता है। तो यहाँ पर दीदी को मिल गए थे 110 रुपये, मतलब 111 थे लगन में, तो उनको 110 रुपये नेग में मिल गए थे। बाकी जो हम लोग निछावर वगैरह करते हैं वो तो उनका रहता ही है। तो दीदी को भी टाइम नहीं था, फिर भी आ गई थी। उनके यहाँ गणपति जी की स्थापना है, तो उनको भी बहुत काम था, फिर आना पड़ा। लेकिन उनको संध्या अभी है नहीं, ससुराल में है, तो अगर वो नहीं आती तो ये फिर मान्या को करना पड़ता ये सब। तो दोस्तों इस प्रकार की रस्में होती हैं छोटी छोटी, जो बहुत खुशी देने वाली होती हैं, निभाने में बहुत अच्छा भी लगता है। और ये मटका थोड़ा सा हम लोगों ने भर लिया क्या कर रहा है बजा रहे देखो इधर भैया तुम धोलो हाथ धोने ज़्यादा नहीं नहाओ जाने। नदी के सामने ही जस्ट मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है दोस्तों हमारे यहाँ बीना का कटरा मंदिर। तो यहाँ पर हम लोग दर्शन कर लेते हैं, और आप लोग भी कर लीजिएगा। और हमारे आसपास के लोग तो यहाँ आते ही रहते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पर सभी देवी देवताओं के मंदिर हैं। और मेन जो मंदिर है वो हनुमान जी का मंदिर है, जो शनिवार और रविवार को शनिवार मंगलवार को बहुत ज़्यादा भीड़। यहाँ पर जो ब्राह्मण लड़के हैं वो यहाँ पर अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और यहाँ थे गणपति जी की स्थापना, तो उसके भी दर्शन उनके भी दर्शन दोस्तों हम कर लेते हैं। और ये देखिए बहुत सुंदर मंदिर है। तो यहाँ पर हम लोग दर्शन करते जा रहे थे, और हमें जल्दी भी जाना था क्योंकि घर पे करनी है पूजा।
मंदिर में दर्शन किए दोस्तों, थोड़े से 5 मिनट बैठे भी, और बैठने में बहुत ही सुकून मिल रहा था दोस्तों यहाँ पर। और अब आ गए थे हम अंदर शिवलिंग के दर्शन करने के लिए। और बहुत मतलब अगर हम अच्छे से दर्शन करते टाइम निकाल के तो काफ़ी टाइम लग जाता है। यहाँ बहुत सारे देवी देवता हैं, लेकिन टाइम नहीं था, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी दर्शन करते जा रहे थे और आ गए थे, आते जा रहे थे दोस्तों। मैं कह रहा पीछे से बड़े भैया राणा जी के, ये बड़े भैया भी हल्के भैया। चलो बैठो। तो हम लोग मंदिर के दर्शन और जो मोहर सरा के आ गए थे। ये नाइट रात हो गई थी आते आते, और शाम के 7 बज गए थे। और घर जाके अभी संतान सप्तमी की पूजा भी करनी है। इसमें काफ़ी टाइम लग जाता, आप सभी तो जानते ही हैं कि कितना टाइम लगता है पूजा करने में। लेकिन पूजा की तैयारी हम लोग सारी करके ही आए थे। तो मैं तो स्कूल से आके इतने जल्दी फटाफट काम निपटाया और फिर आ गए थे दोस्तों हम लोग घर। तो संतान सप्तमी बच्चों के लिए रखा जाता है। और ये देखिए हम लोगों के यहाँ इस प्रकार की चांदी या सोने की कोई आभूषण हाथ में पहना जाता है। अक्सर हम लोग चूड़ी ही पहनते हैं। तो आज इस बार मैंने 4 चूड़ी खरीदी, मतलब 2 चूड़ी खरीदी हुई थी नई डिज़ाइन की, और 2 हस्बैंड जी लाए थे, एक मेरे लिए और एक मम्मी जी के लिए। तो यहाँ मेरी थाली लग चुकी है। और आज बनाए हुए थे दोस्तों मैंने जो पुए रहते हैं गुड़ के या शक्कर के बनाते हैं। और यहाँ मंदिर में सारी तैयारियां हो चुकी थी, क्योंकि और भी महिलाएं थी मोहल्ले की, तो उन्होंने तैयारी कर ली थी। और इस प्रकार से चूड़ी की पूजा करते हैं दोस्तों। आपके यहाँ कैसी पूजा होती है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ये जो चूड़ियाँ हैं ये दूध में धोकर शुद्ध करके उसको ऐसे रख देते हैं कि मतलब सभी की चूड़ियाँ यहाँ पर रखते हैं, लेकिन अलग अलग रख देते हैं ताकि मिक्स ना हो जाए और हमें ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। तो कोई नारियल में, कोई केले में, और ये मेरी वाली चूड़ी है छाया रख रही है। और ये भी धो के हम उसी पॉलीथिन में रख देंगे जो जिसमें हम लाए हुए थे, ताकि मिक्स ना हो। और तो ये जो व्रत रहता है दोस्तों, ये संतान की खुशहाली के लिए, सलामत के लिए किया जाता है। यहाँ आप भोलेनाथ के दर्शन भी कर लीजिए। तो उन्हीं के दरवाजे पर, ये दरबार में ये पूजा चल रही है। और आज के दिन मीठे वाले गुलगुले और मीठे मालपुए बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ 7 मालपुए बनाए जाते हैं, जिसकी पूजा करते हैं वो ही खाए जाते हैं, इसके अलावा कुछ भी खाया नहीं जाता है। और ये 7 पुए जो होते हैं हस्बैंड वाइफ मिलकर ही खाते हैं। और आज के दिन नमक बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है। तो इसके बाद हम लोग नमक बिल्कुल नहीं खाएंगे पूजा के बाद भी। और यहाँ हम भी पूजा कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पूजा करने के बाद जो पुए ले जाएंगे वो ही खाएंगे। और सब्जी वगैरह, मतलब नमक वाली चीज़ें बिल्कुल वर्जित रहती हैं आज के व्रत में। तो जितना जिससे खाया जाता है वो ही खा लेते हैं। लेकिन आज के दिन हम लोग नमक का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो दोस्तों इस तरह पूजा चल रही थी। सब लोग आते जा रहे थे और होम लगाते जा रहे थे। और नाइट की आज तो हमारे यहाँ की पूजा काफ़ी लेट ही हो गई है। नाइट के 8 बज गए हैं। और इस तरीके से चूड़ी को भी हम पूजा मतलब धूप दिखा देते हैं। और धूप दिखाने के बाद जैसे जिस प्रकार से और अन्न पूजा करते हैं वैसे ही करते हैं। और इसमें टीका, हल्दी, कुमकुम का लगा देते हैं। तो चूड़ी तो दोस्तों मैं हर साल ही खरीदती हूँ। और कभी कभी कोई हाथ में रिंग भी खरीद लेता है, सोना चांदी जो भी जिसकी सामर्थ्य, जिसका जितना सामर्थ्य हो, जिसकी इच्छा हो। तो पिछली बार मैंने एक सोने का छल्ला ख़रीदा था
लेकिन इस बार मैंने 2 चूड़ी नई डिज़ाइन की ख़रीदी हुई हैं और हस्बैंड जी लाए थे 1-2 चूड़ियाँ और एक मेरे लिए एक मम्मी जी के लिए। तो वो यहाँ पर मैंने पूजा करके रख दी हैं और ये हम बाद में ही पहनते हैं। जब पूजा हो जाती है तो मंदिर में ही पहन लेते हैं दोस्तों। तो ऐसे संतान सप्तमी की पूजा इस प्रकार से की जाती है हमारे यहाँ और हर किसी के यहाँ थोड़े थोड़े चेंज अलग अलग से रिवाज होते हैं। और बहनों के भी मैंने पहले वीडियो देखे हैं, जैसे तीजा वगैरह का हो गया, ऋषि पंचमी का हो गया, तो कुछ उनके यहाँ अलग रिवाज हैं और हमारे यहाँ अलग है, लेकिन उद्देश्य एक ही होता है। तो इस उद्देश्य में हम अपनी संतान की खुशहाली की कामना करते हैं। ईश्वर सबकी संतान को खुश रखे, सबको खुश रखे और सबकी मनोकामनाएं पूरी होती रहें। संतान सुख से ज़्यादा कोई भी सुख नहीं होता है दोस्तों। अगर हमारे बच्चे स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, अच्छे हैं, तो उससे और बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकती है। इसलिए हमारी दुआ है कि सबके बच्चे स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और बहुत यही कामना है इस वर्ष से। तो यहाँ पर पूजा वगैरह तो हो गई थी और अब पोथी भी पढ़ लेते हैं। तो संतान सप्तमी व्रत कथा। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के सांसारिक दुख क्लेश भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया। क्या पता तुम्हारी मम्मी कहाँ गई थी? क्या सुनाता हूँ। तो यहाँ पर हमारी पोथी वगैरह हो गई थी दोस्तों। अगर पूरी सुनाती तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता। अब हम कर लेते हैं भोलेनाथ की आरती दोस्तों। तो दोस्तों, इस तरीके से आज का हमारा दिन बीता। आपको हमारे संस्कार, हमारे रीति रिवाज, हमारे यहाँ व्रत विधि कैसी लगती है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। पसंद आ जाए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। इसके बाद हम हमारे यहाँ
भारती के यहाँ रखे थे गणपति जी, उनकी आरती की, फिर खाना वगैरह खाया। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय दोस्तों, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।